अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। गर्मी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा होता जा रहा है वैसे ही दिल चाहता है कोई ऐसा रिफ्रेशिंग ड्रिंक होना चाहिए जो आप पिए तो आपको अंदर तक ठंडक का एहसास हो। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज एक ऐसा ड्रिंक बनाने जा रही हूँ जो आप पियेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि आपने कुछ पिया है। मैं बनाने जा रही हूँ इमली और आलू बुखारे का शरबत। बिल्कुल इंस्टेंट, फ़ौरन बनाएं, फ़ौरन इस्तेमाल करें। हाँ, आप उसे एक हफ्ते तक फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करें। देखिए यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप इमली ली है। इसको मैंने अच्छे से धो लिया ताकि इसके ऊपर कोई मट्टी वट्टी हो तो वो सारी निकल जाए। धो के यहाँ पे मैंने इसको साफ़ करके अच्छे से रख लिया है। यहाँ से 15 से 20 दाने जो हैं वो मैंने आलू बुखारे के लिए। आलू बुखारा भी देख के लें, बहुत फ्रेश अच्छा सा लें। इसको भी मैंने धो के और यहाँ पे मैंने रख लिया है। दोनों चीज़ों को धो के साफ़ करके यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 बाउल लेंगे, एक में हम डालेंगे इमली और एक में डालेंगे आलू बुखारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो किसी एक बाउल में भी डाल लें, लेकिन उसका भी एक रीज़न है, अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें, एक में हमने आलू बुखारा डाल दिया और एक में हमने इमली डाल दी। अब इसमें फ्रेश वाटर डालेंगे इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको तकरीबन 5-6 घंटे तक भीगा रहने देंगे ताकि ये अच्छे से पानी इसमें सोख हो जाए, ये फूल जाए अच्छे से। इनका जो है वो इनका जो रस है वो अच्छे से हमें पल्प इसका मिल सके। तो इसको 5-6 घंटों के लिए हम भिगो के रख देते हैं। अगर आप ओवरनाइट भिगो के रखें तो रिज़ल्ट आपको और भी अच्छा इसका मिलेगा। इंस्टेंट यूज़ करना चाहते हैं तो फिर 4 घंटे बाद भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 6 घंटे तक भिगोऊंगी। चलें जी, तकरीबन 6 घंटे हो गए हैं इसको भीगे हुए। आप देख रहे हैं कि आलू बुखारों का साइज़ डबल हो गया है, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और इमली भी हमारी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने आलू बुखारों में से गुठलियों को रिमूव करना है। आराम से इसे आप पकड़ेंगे, ज़रा सा प्रेस करेंगे तो गुठली निकल आएगी। जब तक गुठलियाँ निकलती हैं तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए, तमाम गुठलियाँ जो हैं ये मैंने निकाल ली हैं। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे और ये वाला सारा अमेज़ा उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसी तरह इमली का भी पल्प निकाल लेंगे, उसको अच्छे से मसलेंगे और मसल के उसका पल्प जो है वो निकालेंगे और फिर उसको स्टेन करके डालेंगे। अगर दोनों को इकट्ठा डालते तो हमारा बहुत सा आलू बुखारा वेस्ट हो जाता है, इसीलिए इमली को अलहदा से हमने किया है उसको। तो इसके अंदर अब हम स्टेनर रखेंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर इमली डाल देंगे। अच्छे से प्रेस कर करके इसका पूरा पल्प निकाल लेंगे। ये देखें, बहुत जल्दी ये बहुत आसानी से निकल जाता है। आपने अच्छे से इसको प्रेस करना है ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। अभी जब आप पूरा निकाल चुके हैं तो अभी इस मेज़े को आपने फेंकना नहीं है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसको अभी और यूज़ करेंगे। इसके अंदर बहुत सा पल्प अभी है तो उसको भी हमने यूज़ में लेकर आना है। तो ये देखिए, अच्छे से प्रेस करके तमाम पल्प इसका निकाल लिया है। ये देखिए, अब इस वाले बाउल को साइड पे कर देंगे और एक दूसरा बाउल लेंगे। ये देखिए, अब इसके अंदर स्ट्रेनर रखेंगे और जिसमें इमली भिगोई हुई थी थोड़ा पानी इसमें डाल के इसमें डाल देंगे। अब अच्छे से चम्मच से इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि जो इमली का पल्प इसके अंदर रह गया है वो भी सारा निकल जाए। तो ये देखिए, सारा निकल गया है। अब इसको इसमें शामिल कर देते हैं और अब इसको ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे ग्राइंडर जग ले लिया है, इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो आप काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 टेबल स्पून इसमें जाएगी चीनी। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब डालेंगे इमली का पल्प इसमें, इमली और बुखारे का। और अब इसको ग्राइंडर में डाल कर तो अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। ऊपर कवर लगाते हैं और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं क्योंकि ये तमाम चीज़ें बहुत सॉफ्ट हैं। तो 1 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल जो है वो अच्छा सा ग्राइंड हो जाता है। तो देखिए, फटाफट से ये हो गया है। प्यारे से ग्लास ले लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने दिल चाहता है आप इसमें अपनी मर्ज़ी से आइस डाल लें। ये देखिए, मैंने भी खूब सारी आइस डाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें रेडी हुआ हुआ इमली का पल्प डालेंगे, बस ये थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे।
ये देखिए। और अब इसके अंदर डालेंगे चिल वाटर, बिल्कुल ठंडा पानी इसके अंदर डालेंगे। चलें जी, अब पानी डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा इमली आलू बुखारे का शरबत रेडी हुआ है माशाल्लाह। अब जो पल्प आपका बच गया है ना, आप उसको अच्छे से किसी बोतल में डाल के फ्रिज में रख लें और 1 हफ़्ते तक आप उसको ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे उसमें से निकालें, 2-3 चम्मच उसमें से डालें, ऊपर ठंडा पानी डालें और इसको मिक्स करके, और आप जब भी दिल चाहे ये इमली आलू बुखारे का शरबत एंजॉय कर सकते हैं। तो गर्मियों में ज़रूर पीजिए और गर्मी को दूर कीजिए। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।